तो पिछले एपिसोड में लिन मास्टर वू की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद मास्टर वो अपने फॉर्मेशन को ओपन करके उसे लड़के के साथ में यहाँ से भेज देता है और फिर उससे कहता है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, अब यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ का फॉर्मेशन गेट ओपन होने लगता है, जिसे देख इनको लगता है कि यहाँ पर इनके कोई एंसेस्टर आने वाले हैं, इसीलिए वे सभी वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इनको पता चलता है कि यह तो असल में कोई और है। जिसके बाद लिन इनको अपने बारे में बताते हुए पूछता है कि मास्टर येजी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उनसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर येजी भी यहाँ पर आ गया था और फिर वो कहता है कि मेरे हुइन सेक्ट के फॉर्मेशन को ओपन किसने किया। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी लिन और उस लड़के को अपने साथ अकेले में लेकर आया होता है, जहाँ पर वो अपने पावर का यूज करके इनके ऑरा को एनालाइज कर लेता है। फिर वो लिन से कहता है कि तुम मेरे ब्रदर वू के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए तुम्हें थैंक यू। लेकिन असल में मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अगर मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ऊपर यकीन किया है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे हुइन सेक्टर का डिसाइपल बनोगे। तब इसके बारे में सुनकर लिन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और फिर इसीलिए वो इसका डिसाइपल बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। तब इसे देख मास्टर येजी उससे कहता है कि अगर तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए सच में रेडी हो, तब इस तरह से मैं तुम्हें अपने हुइन सेक्टर के सेकेंड जनरेशन के डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले लड़के को भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर वो के साथ में इसका डीप रिलेशनशिप है और इसीलिए मैं खुद उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी लिन को कोई टोकन देकर यहाँ से भेज देता है, लेकिन असल में अब लिन को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि वैसे भी तो मास्टर येजी को मास्टर वू के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर येजी ने लिन की मदद करने के लिए एक एल्डर को भेजा होता है, जो लिन से कहता है कि मास्टर येजी ने आपके प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम को अरेंज किया है और अब वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसे एक जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ वो लिन से कहता है कि अब आप यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जैसे ही आप फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे, तब इस तरह से आप यहाँ से अपने आप ही बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब इसके लिए मान गया था और अब इसे पता चलता है कि यह जगह तो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 के बेस्ट जगहों में से एक है, लेकिन असल में मास्टर वू ने इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर येजी ने शायद उस लड़के को मार दिया होता है और फिर इसके बाद वो अपने अंदर से किसी अजीब से डिमन को बाहर निकाल लेता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रदर अब तो वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो मदद के लिए तुम्हें बुलाना चाहता है। इसके बाद वो इससे कहता है कि अब तो हमें पता चल गया कि मास्टर वो कहाँ पर है, इसीलिए हम उसे निगलने में मास्टर जी की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। तब इसकी बात सुनकर मास्टर येजी उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे पूरी तरह से नहीं खाया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तब इसकी बात सुनकर वो डिमन उससे कहता है कि उस समय तो तुम और तुम्हारा ब्रदर मेरे और म्यूरासाकी जैसे टोकी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अब इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि तोगामी तो असल में एक सीनियर मॉन्क की स्पिरिचुअल बॉडी का पैरासाइट है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा सेक्ट सीनियर मॉन्क के द्वारा बॉडी को सीज किए जाने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे लड़के का बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, इसीलिए वो मास्टर येजी से कहता है कि यह तो तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सीज करने के लिए बहुत ही अच्छी बॉडी है, और फिर इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम लिन के बारे में क्या करने वाले हो। लेकिन इस पर मास्टर येजी कहता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि अब तो फॉरेन बैटल फील्ड का क्लीनअप भी स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मुझे अंदाजा है कि टोकन भी कुछ समय के बाद इशू कर दिए जाएंगे। जिसके बारे में सुनकर वो डीमन कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस जैसे ही इस पर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल चैनल को ओपन करेंगे, मैं इसका फायदा उठाकर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पिरिचुअल एनर्जी के 3 ब्रेथ को ले लूंगा, जिसके वजह से तुम तुरंत ही फाइनल डेवरिंग को कंप्लीट कर लोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह बेबल टावर के भी एक्टिवेट होने का टाइम आ गया होता है, लेकिन तभी लिन को हैरानी होने लगती है कि वुड एट्रीब्यूट के पास में 2 लेवल क्यों है, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट वाला कोई ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके इस जगह को चेक करता है, जिसके दौरान उसे नीचे यहाँ पर इंसान के जैसा कोई चीज दिखाई देता है, जो कि असल में खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उसे समझ में आ जाता है कि यह सब असल में इसी के वजह से है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए इसके ऑरा को चेक करता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि यह ऑरा तो असल में नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर की है और इसी वजह से
वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर येजी अपने डीमन के साथ में बेबल टावर के पास में आ गया था और फिर कहता है यकीन ही नहीं होता कि 500 साल गुजर गए। तब इस पर वो डीमन उससे कहता है कि अगर ये हमारे हुआंग चुआन सेक्ट के लिए नहीं होता तो फिर आखिरकार कल्टीवेशन अलायंस बेबल टावर को कैसे बना पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर येजी यहाँ के किसी मास्टर को ग्रीट करता है, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं और तुम तो बहुत पुराने फ्रेंड हैं, लेकिन असल में मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा और अब तो तुम्हारा कॉर्प्स कल्टीवेशन लेवल भी लेट नाइट्स एंड सोल स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हे हुआन सेक्ट के लोग भी आ गए थे और अब इनके साथ में पूनेंजी भी यहाँ पर आ गया होता है। तभी इसे देख वो लेडी मास्टर उससे कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुमने हैंगी सेक्ट को खुद ही बर्बाद कर दिया था और इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। तब इस पर पूनेंजी भी कहता है कि हाँ ये पूरी तरह से सही है। लेकिन तभी लेडी के साथ वाला वो मास्टर उससे कहता है कि तुमने हैंगी सेक्ट के सभी सीनियर को मार दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो किसी के लिए भी खतरे हो। तब इस पर पूनेंजी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नजर भी हैंगी सेक्टर के ट्रेजर लैंड के ऊपर है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जावा स्टेट के बाकी मास्टर भी यहाँ पर आ गए थे और ये सभी असल में नेसेंट सोल स्टेज में होते हैं। जिसके बाद वो मास्टर इनसे कहता है कि 500 साल के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का पैसेज फिर से ओपन होने वाला है, इसीलिए जावा गुड नॉर्थन एरिया के 58वें बैटलफील्ड को क्लीन अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फिर इसके दौरान वहाँ से जो भी ट्रेजर मिलेंगे वे सभी तुम्हारे सेक्ट के हो जाएंगे। लेकिन तभी पूनेंजी उससे कहता है कि कैसिया वैली के बारे में क्या हुआ। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस के रेगुलेशन के अनुसार जावा स्टेट ने वहाँ पर एंटर करने के लिए केवल 2 ही लोगों को अलाउ किया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर फाइट जरूर होगी। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर अपने केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के डिसाइपल्स को भेज सकते हो, जबकि नेसेंट सोल स्टेज और डैन फॉर्मेशन स्टेज के लोगों का वहाँ पर कोई भी एक्शन लेना अलाउ नहीं है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर आने लगती है, जिसके सामने नेसेंट सोल स्टेज वाले मास्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लीन ही अलायंस एनवॉय का सामना करने के लिए चला गया होता है और असल में इसके पास में 3rd लेवल की कल्टीवेशन बेस होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलायंस एनवॉय भी अब इनके सामने आ गया था और फिर इनसे कहता है कि इस जगह का ऑरा अब तो लगता है कि गायब हो गया है और इसीलिए यह तो मेरे शिप लेने के लिए भी काफी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग कहने लगते हैं कि यह तो ट्रोल रेस का मास्टर है और क्या यही उसका असली ताकत है। वहीं लिनी उससे कहता है कि अगर अलायंस ने आपको यहाँ पर भेजा है तब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जरूर ही कोई स्पेशल बात होगी। तब इस पर वो ट्रोल मास्टर इनसे कहता है कि 3 महीने के बाद एक्सटर्नल चैनल ओपन होगा, इसीलिए अगर किसी को बैटलफील्ड में इसके जैसा कोई भी मोती मिलता है तो अगर वो इसे हमारे सामने सरेंडर कर देता है तो इसके बदले उसे एक बेबी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक वेपन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस मोती को अपने पास में रखने का ट्राई किया तो इसके लिए मैं तुम सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो ट्रोल मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ वो इनके कलरफुल लोटस को भी लेकर चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनी इनको कैसिया वैली के बैटल का 7 क्वालिफिकेशन टोकन दिखाता है और फिर इनसे कहता है कि कम से कम इसमें से 4 टोकन ब्रोकन है, इसीलिए अब 7 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे और फिर जिस किसी के पास में भी यह टोकन होगा वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए काबिल होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी फूजी चिमिंग से कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर लिन को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि मास्टर येजी ने फाउंडेशन बिल्डिंग वाले सभी डिसाइपल्स को बुलाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लिन भी इसके साथ में चला जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग फॉरेन बैटलफील्ड में जाने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी लिन नोटिस करता है कि मुकेंग के अलावा यहाँ पर जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टूडेंट हैं उनमें से ज्यादातर ने हाल ही में अपने फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर येजी भी यहाँ पर आ जाता है और इनसे कहता है कि कैसिया वैली का बैटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी क्वालिफिकेशन टोकन को हासिल करने के लिए बेस्ट ट्राई करना और अब वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी को मुझी के अनुसार ही एक्शन लेना होगा। और फिर वो अपने सेक्ट वाले टोकन को इसे दे देता है। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम सभी की सोल इन तीनों जेट स्लिप के साथ में कनेक्टेड है, इसीलिए अगर जिस किसी ने भी वहाँ पर ना कहने का गुस्ताखी किया तब उसके बाद मैं अपने पावर का एक झटके में उसे मार दूंगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लिन पूरी तरह से केयरफुल हो जाता है, जबकि उधर मास्टर येजी कहता है ब्रदर वो सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने तीनों जेट स्लिप मुजी के हाथों में दे दिया था और फिर इससे कहता है कि कैसिया वैली में एंटर करने के बाद तुम प्लान को फॉलो करना। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जो कोई भी 5 एनिमी को मार देगा उसे सोल ब्लड फ्री में मिलेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी को जाने के
लिए कहता है, जिसके बाद ये सभी लोग भी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वहीं फूजी चिमिंग से कहता है कि मैंने एक आदमी के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का रे लगाया था, जिसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से भी हेल्प मांगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे नहीं खोज पाया। लेकिन इसकी बात सुनकर चिमिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए पहले ही तुम्हारा मदद किया था, लेकिन आखिरकार अब तुम उसके रिलेटिव्स के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो। इसके बाद वो फूजी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए और आखिरकार तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही फूजी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ कर दूं। इसके बाद वो चिमिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर इसके बदले मैं तुम्हें गॉड लेवल वाला मैजिक वेपन टर्टल सेल दे दूंगा। जिसके बाद इसकी बात सुनकर चिमिंग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और अब वो अपने पावर का यूज करके लिन को भी खोजने में इसकी मदद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुझी सभी डिसाइपल को अपने साथ में लेकर आ गया था, लेकिन लिन ने उसके हाथ से वो जेड स्लिप को हासिल करने का डिसाइड कर लिया होता है, जिसमें कि इसका सोल ब्लड सील था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुझी इनके जेड स्लिप को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ देखते ही लिन ने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो अपने वाले जेड को लेकर अपने सोल ब्लड को वापस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड स्लिप के टूटने की वजह से सभी लोग बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होने लगे थे, लेकिन अब लिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था और इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी अब डीमन में चेंज होने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुझे भी इस पावर से अपने आप को नहीं बचा पाता और आखिरकार वो भी इसके वजह से डीमन में चेंज हो जाता है। लेकिन अब इस तरह से लिन अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दे।